पिछले कल लगभग रात के 12 बजे यहाँ पलचान गांव में बहुत अधिक पानी आने के कारण से नुकसान हुआ है। और जहां पर सरकारी नुकसान हुआ है और वहीं पर यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये यहाँ पर जो प्रभावित परिवार हैं उनके सदस्य हैं। और यहाँ पर इनके जो घर थे, एक घर तो पूरी तरह से बह चुका है जिसका नामो निशान भी नहीं है, और जो उसके साथ जो दो घर और हैं उन घरों का नुकसान भी इतना अधिक है कि वो घर फिर से बन नहीं सकते। और उस क्षेत्र में नदी चल रही है और जो चौथा घर है वो घर भी पीछे से नदी चल रही है, बहुत अधिक नुकसान हुआ है, वो भी अब रहने के लायक नहीं है। और मैं भी गांव के बीच से होकर के आया तो मैंने देखा कि पानी गांव के बीच में भी लोगों के घरों के अंदर तक गया है और रेत लोगों के घरों का जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर भर चुका है। और यहाँ पर एक घर में जाकर के जो मैं आया तो उस घर को के लोगों ने भी अपना घर खाली कर दिया है क्योंकि उसके नीचे भी नदी बह रही है, ऐसा नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि अब ऐसे समय में जो प्रभावित परिवार है इनकी तुरंत मदद करनी चाहिए। और सबसे जरूरी काम तो इसमें यह है कि यहाँ पर रहने वालों के पास रात में सारा सामान इनका बह चुका है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं और उसका बेडिंग का अरेंजमेंट नहीं है। और इसीलिए हमने कहा है कि इसके पश्चात तुरंत यह है कि इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करके मार्केट से सारा सामान खरीद करके इनको उपलब्ध करवाया जाए। और छोटे बच्चे हैं जिनकी स्कूल की वर्दी बह गई, बैग बह गए, किताबें बह गई, उन सब की भी व्यवस्था तुरंत की जाए। और दूसरा, मैं प्रशासन को एक सुझाव ये देता हूं कि इन सब के रहने का अरेंजमेंट तुरंत करना चाहिए। बहुत अच्छे क्वालिटी के टेंट और साथ में वहाँ पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट हो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन साथ में फौरी तौर पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूँ कि जो सोलंग नाला का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो बहुत बढ़िया और सुंदर बिल्डिंग है और अभी 15 अगस्त तक स्कूल में छुट्टियां हैं और तब तक वहां पर इन परिवारों को 3 कमरे रहने के लिए देने चाहिए और वहां पर किचन की व्यवस्था भी है और साथ में वहां पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट भी है। तो तब तक वो रहे जब तक कि टेंट इत्यादि नहीं बन पाते, ताकि तुरंत इनको रहने के लिए जगह मिले। क्योंकि बरसात के दिन हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, तो सबको कठिनाई है कि तुरंत उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और उसके पश्चात है कि तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को यह चाहिए कि तुरंत इन सब के लिए बर्तन इत्यादि की व्यवस्था करके, राशन का प्रबंध करके ये सारी चीजें करें। और उसके बाद ये कि देखिए, बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर जहाँ इनके घर बने थे और इनके अतिरिक्त इनके पास दूसरी जगह नहीं है, और अगर किसी के पास जमीन है तो कोई विश्वासी में है, कोई कुछ फुट में है, कोई पहाड़ी पे है जहां घर नहीं बन सकते, तो निश्चित रूप से अब सरकार को इनको बसाने के लिए जमीन का प्रबंध करना चाहिए। और मैं ये भी